तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ऑमलेट। मतलब ऑमलेट नहीं है, ये पोच है। पोच में आप लोग को पता ही है, इसमें हम फेंटते नहीं हैं। ऑमलेट में क्या है, सब एक साथ हम लोग मिक्स करके फेंट लेते हैं। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो कभी कभी ये बना लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमारी लाइफ भी कुछ इसी टाइप से है। मतलब हम चाहे तो इसको कैसे भी मोड़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे कि ऑमलेट, एग से ही हम लोग पोच भी बना सकते हैं, ऑमलेट भी है, दोनों चीज़ एक ही चीज़। बट हम इसको किस तरीके से लेते हैं, ये हमारे अपने ऊपर है। तो लाइफ में भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। मतलब कभी कभी लगता है कि हमारे आजू बाजू कोई भी नहीं है जो हमें ठीक से समझ पाए। लाइफ चाहे जैसे भी हो, जैसे भी चल रही हो, बट इन सब में जब एक औरत माँ बनती है तब उसके लिए सबसे उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसका बच्चा। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारा बच्चा हो जाता है तो हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना है क्या नहीं, ये हम सोचने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। और इन्हीं सब में लोग भी होते हैं जो बोलते अब आप जॉब क्यों नहीं करते, पहले आप जॉब करते थे, आजकल मतलब लेडीज़ को जॉब करना चाहिए, ये वो बहुत सी बातें हैं। बट जॉब एक औरत तभी कर सकती है जब उसके घर में उसके बच्चे को संभालने वाला कोई हो। जब आपका बच्चा छोटा हो और उसको संभालने के लिए कोई भी ना हो, तो तब हम कैसे जॉब पे चले जाए अपने बच्चे को छोड़ के। ऑमलेट, ये बताइए पहले तो आप हमें। फिर कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे खुद के घर वाले नहीं समझते हमें भी, और वो बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम आगे अपने कैरियर पे फोकस करो। हाँ, मैं मानती हूँ घर वालों की जो थिंकिंग है, जो हमारे प्रति सोच है, चिंता है, वो सब सही है, वो उनकी जगह पे। बट अभी मेरे को अपने बच्चे को भी देखना है। जब मेरे बच्चे को संभालने वाला घर पे कोई नहीं है, कौन रखेगा मेरे बच्चे का ख्याल अगर मैं जॉब पे चली जाऊंगी। आई नो कि अपने सब लाइफ एक जगह पे है, बट कभी भी अपने कैरियर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बट कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तब हमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है। तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो देखिए, अद्रीजा भी ब्रेकफास्ट करने बैठ चुकी है और मैं भी चाय लेके बैठ चुकी हूँ। उसको आज खाने का मन था ऑमलेट, तो इसी वजह से मैंने उसको पोच बना के दे दिया। हालांकि वो बीच का जो पार्ट है, जो एग योक है, वो नहीं खाती है। जितना भी वो खाए उसके बाद फिर मैं देखती हूँ फिर उसको क्या खिलाती हूँ मैं। क्या कर रही है? चाय पी लेते हैं, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, उसके बाद हाय कर दो, हाय करते सबको। हाय, कैसे हो? अच्छा, चल तो बनाएगी, क्या बनाएगी? जंपी जाएगी। अच्छा, और आज लंच में क्या खाएगी अभी? मैगी। बस उसे मैगी खाना है, कुछ भी पूछो मैगी खाना है। और क्या खाएगी अदीजा? डोसा। अच्छा, डोसा हम थोड़ी देर में खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी डोसा खाएगी, अदीजा भी खाएगी मम्मी के साथ डोसा, है ना? अच्छा, वेलकम बैक टू दिस चैनल इन अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज बहुत दिन बाद एक डेली ब्लॉग लेके आई हूँ मैं। तो आज देखिए, अदीजा को सुबह उठी अदीजा और उसने मुझसे कहा कि उसे ऑमलेट खाना है। तो जब बच्चे ने कोई चीज़ मांगी हो तो कैसे उसको हम पूरा नहीं करें, है ना? तो इसीलिए आज सुबह सुबह मैंने उसको ऑमलेट बना के दिया। तो अदीजा ने ब्रश कर लिया है और मेरा भी घर तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब बस बाकी है तो वो है लंच। वेरी गुड। चलिए, कैसा है अदीजा ऑमलेट? टेस्टी? जोर से बोलो। टेस्टी, यम्मी, यम्मी है। ये इसके बाद अदीजा डोसा खाएगी, है? स्पून में लेके, स्पून में लेके, स्पून में लेके। गुड, वेरी गुड। अदीजा गुड गर्ल है ना? ये बात तो सही है कि जीवन में जब त्याग होता है उसके बाद ही सफलता भी हासिल होती है। और ये भी सही है कि जीवन में हर मोड़ पर त्याग करना भी ज़रूरी है। ठीक उसी तरह अभी जो मेन बात है कि अभी अगर मैं अपने बच्चे को नहीं देखूंगी तो
उसको कौन संभालेगा, तो मैं कट कर देती हूँ। क्योंकि अभी मेरी बच्ची छोटी है, तो इसी वजह से अभी मेरा मेन फोकस उसके ऊपर है। अभी थोड़ी सी ये बड़ी हो जाएगी और इन बिटवीन मैं भी अपने कैरियर पे फोकस कर रही हूँ और मैं करना भी चाहती हूँ, बट लोग ये समझते नहीं हैं। लोग को क्या बोलूँ मैं, मतलब खुद के घर वाले, खुद के आसपास के लोग, मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो खुद नहीं समझना चाहते कि हम किस दुविधा में पड़े हुए हैं। पहले वो हमें तो खुद को तो समझे, पर कोई नहीं समझना चाहता। और ये भी बात सही है कि आज की लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करें, मतलब सब कुछ सिक्योरिटी भी हमारे पास हो, तभी हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश भी दे सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे लिए चिंतित हैं, उनका कहना और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में स्टैंड लो, अपने कैरियर पे फोकस करो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो मैं मानती हूँ सब सही है, सब अपनी जगह सही है, बट कई बार जो बोलने वाले वो ये नहीं सोचते कि जिसको बोल रहे हैं उसके बारे में, उसके मन में क्या उलझन है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं, तो वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। तो इसी सब कारणों से मैं अभी थोड़ा अपने आप को टाइम दे रही हूँ, अभी अपने बच्चे को थोड़ा टाइम दे रही हूँ। मुझे लगता है कि अभी बच्चे को मेरी ज़रूरत है। जैसे थोड़ी सी हल्की वो थोड़ी बड़ी होती है तो मैं फिर तब अपने कैरियर पे अच्छे से फोकस कर पाऊँगी, क्योंकि उसको देखने वाला, मेन बात यह है कि उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। अब लाइफ के बारे में क्या ही कहना, जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हम जॉब करने लग जाते हैं, उसके बाद घर वाले बोलते हैं शादी करो। उसके बाद एक टाइम आता है, शादी करने के बाद अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, तब फिर घर वालों का प्रेशर आता है कि अब आप बच्चा ले लो। ठीक है, सब अपनी जगह लाइफ सब कुछ अच्छे से चलती रहती है। फिर बच्चा होने के बाद जब टाइम आता है कि अब हम सपोर्ट करें सब चीज़ में, एक माँ को भी, बच्चे को भी, तब घर वाले का कहना आ जाता है कि अब आप जॉब करो, आप अपने लाइफ पे फोकस करो। सब अपनी जगह सब सही है, मैं मानती हूँ सब बिल्कुल सही बात है, बट मेन बात ये है, दुख तब होता है इंसान को जब उसके घर वाले एक टाइम पे कभी ऐसा हुआ होता है, किसी बात पे बोलते हैं कि हाँ आप आगे जाके जॉब करोगे, बच्चे को हमारे पास छोड़ दोगे। हाँ, आजकल मतलब सब कोई छोड़ भी देता है, क्योंकि आजकल के बच्चों में दिल बोल की चीज़ नहीं है, पत्थर के हैं, अपने बच्चे को कहीं भी छोड़ देते हैं। तो अब बताइए कि जब ये सब सुन चुके होते हैं हम लोग, तब कैसे हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम अपने बच्चे को छोड़ के हम जॉब पे चले जाएं। तो यही रीज़न है, काफ़ी उलझने रहती है दिमाग में, बट ये सोचने के लिए, समझने के लिए कोई नहीं होता है किसी के पास में। फिर ब्लेम करना भी ईजी हो जाता है, और जब हम कुछ बोलते नहीं हैं तो बस ब्लेम हमें सुनना पड़ता है, बस हर जगह से, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, हर जगह से बस सुनना ही सुनना पड़ता है। और इन्हीं सब उलझनों के बीच में जब इंसान चाहे कि चलो ठीक है, जो कुछ भी उलझन हो, अपने आप से रिलैक्स करने के लिए इंसान कुछ भी करता है, तो थोड़ा अपने आप में खुश रहना चाहता है, तो कई बार घर वाले तब ये बोलते हैं कि अब तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इससे अच्छा कि अपने लाइफ में फ़ोकस करो, आगे की पढ़ाई में तैयारी करो, ये करो वो करो। हाँ, ये भी बात सही है, तब भी घर वाले सही है, तब भी गलत नहीं है, बट कभी तो इंसान को समझना चाहिए कि उसके दिल पे भी क्या बीतती है, वो किस उलझन में है, वो कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड है, कुछ नहीं सोच के बोल देता है। और वही चीज़ सेम होती है कि जब सामने वाला डिप्रेशन में सब कुछ सुन के उब जाता है, जब इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, तब घर वाले बोलते हैं हाँ अब तुम घर वालों से ऐसे बात करोगे, अब ये करोगे, अब वो करोगे। तो हमेशा हम हमेशा गलत ही गलत है, हमें समझने वाला कोई नहीं है, बस हम दूसरों की बात सुनते जाए। जब वो बोले कि हाँ ये ठीक है तब ठीक है, बाकी अगर हम अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ भी करते हैं तो सब चीज़ गलत है। ये सब सुन के तो अब बस मतलब क्या बोलूँ, और कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। तो बस अब जैसा चल रहा है वैसे चलने देती हूँ। मैं क्या तैयारी करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मैं किस तरीके से लाइफ में रहती हूँ, नहीं रहती हूँ, ये पूरा टोटली मेरे ऊपर है। कितना डिप्रेस्ड हूँ, कितना नहीं, सब मैं खुद ही देखूँगी। जब इतने दिन से देखती आई हूँ, सुनती आई हूँ, तो आगे भी यही सब चलता रहेगा। हाँ, बट अभी ऐसा टाइम है कि अभी मेरे बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ टाइम, उसका जो बचपन है वो मैं उससे नहीं छीनना चाहती। तो अगर अभी मैं उसका साथ नहीं दूँगी तो फिर बाकी क्या रहेगा मेरे पास। तो सब चलता रहेगा अपनी जगह पे। और देखिए अदीजा भी नहा लिया, अब उसको मैं रेडी कर रही हूँ। देखिए अदीजा भी कितनी खुश है नहा के आके।
ऐसे मतलब सुबह सुबह डेली इसको नहाना होता है। जब वो नींद से उठ जाएगी तब सीधा पहले ये नहाने के लिए जिद करती है। हालांकि आज थोड़ा ये लेट उठी तो इसी वजह से नाश्ता वगैरह करा के फिर मैंने इसको नहलाया और इसको खुश देख के फिर खुद को भी अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स, खुद को भी रिलैक्स फील होता है। लाइफ में हम ऐसे मोड पे आ जाते हैं कि हमें तब मतलब बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। इन्हीं सब चीज़ों को सोच के जब मैं शांत बैठ के एकांत में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि साईं बाबा जी की जीवन के प्रति सब बातें सही हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ उनकी कुछ चंद लाइनें जो उन्होंने कहा है। जीवन एक गीत है, गाए इसे। जीवन एक खेल है, इसे खेले। जीवन एक चुनौती है, इसे पूरा करे। जीवन एक सपना है, इसे साकार करे। जीवन एक त्याग है, इसे पेश करे। जीवन प्यार है, इसका आनंद ले। आप लोग ये लाइनों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। एक भी बात गलत नहीं है। जैसे हम गाना गाते हैं, गाने की लाइन होती है, ठीक उसी तरह से जीवन भी है। खेल है, इसमें चुनौतियाँ हैं। हम जो सपने देखते हैं कई बार वो सपने पूरे होते हैं, कई बार वो सपने पूरे नहीं होते हैं, कई बार हमें त्याग करना पड़ता है। और ये बात तो सही है, जब प्यार, जहाँ प्यार रहे, आनंद रहे, वहाँ सब कुछ पॉसिबल हो ही जाता है। मेकअप किट नहीं है? अच्छा, हम लेके आएंगे। तो अदीजा के पास तो मेकअप किट था, तो अदीजा ने क्या कर दिया? तोड़ दिया? तोड़ दिया? दूसरा चाहिए? बोलो दूसरा। हाँ ठीक है, अदीजा पापा को बोल देगी, पापा लेके आएंगे। ठीक है, ओके। चलो अब बैठो, मैं दूसरा लेके आती हूँ। ठीक है। जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी बात गलत कही हो तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना मुझे ज़रूर, ताकि मैं अपनी गलती सुधार पाऊँ। और अगर मैंने बात सही भी बोली है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने सही बोली या नहीं बोली। जैसे कि अभी हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, हस्बैंड अभी कहीं गए हुए हैं, तो मैं और अदीजा ही है। तो इसी वजह से मतलब जैसे कि पहले ये डोसा वगैरह बिल्कुल नहीं खाती थी, साउथ इंडियन फूड इसके पापा को भी पसंद नहीं है, इसको भी पसंद नहीं था, बट आजकल ये खाने लगी है। तो फिर मतलब मुझे मन भी करता था तो मैं नहीं खा पाती थी इसी चक्कर में। बट परसों इसने मुझसे कहा कि इसको डोसा खाना है, तो फिर मैंने इसका सारा जो पेस्ट वगैरह है वो सब बनाया और फिर मैं देखी कि ये खाती है नहीं खाती है, तो देखा कि इसने खा लिया। तो जब ये भी खाने लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर अकेले पहले तो छोटी थी तो इसके लिए खाना अलग से बनाना पड़ता था, बट आजकल जैसे कि सब कुछ खाने लगी है तो फिर आजकल अलग से नहीं बनाती हूँ। जो हम लोग खाते हैं वही ये भी खा लेती है। जब अब इसने खाना शुरू कर दिया है तो अब कोई चिंता की बात ही नहीं होती है। आज कैमरा भी कुछ ठीक से सेट नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत दिन बाद डेली ब्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ तो लग रहा है कि सब कुछ मैं भूल गई हूँ। तो चलिए मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अदीजा मम्मी का मेकअप कर रही है। देखो अदीजा देखो क्या कर दिया अदीजा ने, मम्मी का मेकअप कैसे किया। देखो देखो देखो, आई आई। ये क्या हो रहा है अदीजा, क्या हो रहा है? मेकअप हो रहा है। अच्छा अच्छा, काजल, तो काजल कहाँ है? ये रहा काजल, ये रहा काजल, पाउडर रखो। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद देखिए अदीजा को कैसे मेरे को मेकअप कर रही है, मेरे को कैसे भूत बना रही है। अदीजा क्या कर रही है? लिपस्टिक लगा रही है मम्मी को। अच्छा मम्मी का मेकअप कर दो। वाह देखो देखो देखो, हाँ बस लिपस्टिक हो गया। अच्छा अब काजल लगा दो। दीदी लो काजल लगा दो। ये क्या कर दिया अदीजा ने? देखो अदीजा ने मम्मी का मेकअप कर दिया। देखो देखो देखो, मम्मी का मेकअप कर दिया। बस अकल नहीं जा। पाउडर अच्छी, लो बैठो, बैठ के मेकअप करो। वो हो गया, लिपस्टिक लगा दिया, अब पाउडर करो। देखो अदीजा देखो, हाँ मम्मी को भूत बना दिया। वो देखो भूत,
भाग गई। मैं खा लूंगी मैं भूत मैं इसको करके खाऊंगी। कोई नहीं आएगा बचाने। तो देखा आप लोगों ने आदि जी कैसे मेकअप करके भूत बना दिया मम्मी को। क्या बना दिया? भूत बना दिया। बता बोला सबको, बोला मैंने भूत बना दिया मम्मी को। चलिए बहुत मस्ती हो गई, अब लंच कर लेते हैं। तो आज देखिए लंच में है अदरजा के लिए चिकन और है दाल चिकन। तो चलिए अब आप लोग भी लंच कर लीजिए और हम लोग भी लंच कर लेते हैं। तो दोस्तों जरूर बताना मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज मैंने डेली व्लॉग के साथ साथ मैंने कुछ अपने मन की बातें भी शेयर की है। तो आप लोग ज़रूर बताना और कमेंट करना कि आप लोग को मेरी बातें सही लगी या गलत लगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। आई नो कि मेरा जो आज का वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो गया है, बट क्या करूँ, मतलब मन की बातें शेयर करते करते मैं भूल ही गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे से मैं ख्याल रखूँगी इस बात का कि मेरा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो चलिए आज के लिए हम विदा लेते हैं, बाय बाय। आप लोग भी खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। सो वंस अगेन बाय बाय।